नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जो दुनिया भर में हर साल करीब 13 लाख लोगों की जान ले लेती है। और सिर्फ भारत की बात करें तो यहाँ हर दिन 875 लोग टीबी के कारण मर जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग टीबी को लेकर सीरियस नहीं है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीबी क्या होता है, यह कैसे फैलता है, लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज क्या है, क्या यह सही में मुफ्त है और टीबी के खिलाफ भारत सच में जीत रहा है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आप सिर्फ टीबी के बारे में ही नहीं बल्कि हेल्थ सिस्टम और सरकारी पॉलिसी के काम करने के तरीके को भी समझ पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल, टीबी क्या होता है? ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसका कारण है एक बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो ज्यादातर केसेस में लंग्स को इफेक्ट करता है, लेकिन यह सिर्फ लंग तक सीमित नहीं है। टीबी ब्रेन, किडनी, हड्डियों जैसी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट कर सकता है। और अब सवाल आता है, यह कैसे फैलता है? जब एक टीबी पेशेंट जिसे एक्टिव पुल्मोनरी टीबी है खांसता है, छींकता है और या जोर से बोलता है, तब उनके लंग्स से निकलने वाले ड्रॉपलेट में टीबी का बैक्टीरिया होता है। यह हवा में फैल जाते हैं और अगर कोई दूसरा व्यक्ति वो हवा इनहेल करता है तो उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन हर टीबी पेशेंट दूसरे को नहीं फैलाता। अगर किसी व्यक्ति को लेटेंट टीबी है जिसमें बैक्टीरिया बॉडी में होते हैं लेकिन एक्टिव नहीं, तो वो कंटेजियस नहीं होगा। टीबी तभी फैलता है जब वो एक्टिव हो और वो भी लंग्स में हो। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात, टीबी के बैक्टीरिया हवा में घंटों तक जिंदा रह जाते हैं, स्पेशली अगर वेंटिलेशन ना हो। इसलिए भीड़-भाड़ वाले बंद कमरे टीबी के स्प्रेड के लिए परफेक्ट कंडीशन बन जाते हैं। टीबी के लक्षण, लेटेंट वर्सेस एक्टिव। टीबी एक ऐसी बीमारी है जो शुरुआत में बहुत साइलेंट हो सकती है, मतलब आपको टीबी हो भी सकता है और आपको पता भी ना चले। इसलिए टीबी को दो मेजर टाइप्स में होते हैं, लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी। सबसे पहला लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी इस कंडीशन में बैक्टीरिया बॉडी के अंदर होता है लेकिन इनएक्टिव स्टेट में। ना कोई खांसी होती है, ना बुखार, ना कोई दिखने वाले लक्षण। ऐसे लोग असिम्प्टोमेटिक होते हैं और दूसरे को टीबी नहीं फैलाते। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। लेटेंट टीबी कभी भी एक्टिव बन सकता है, स्पेशली जब इम्यूनिटी कम हो जाए, जैसे HIV, मालन्यूट्रिशन या स्ट्रेस के टाइम। एक्टिव टीबी या टीबी का इन्फेक्शियस फॉर्म है। यहाँ वो स्टेज है जिसमें सिम्टम्स क्लियरली दिखाई देते हैं और टीबी दूसरों को फैलता भी है। कॉमन लक्षण, 2-3 हफ्ते से ज्यादा खांसी, कभी कभी खून के साथ, रात में पसीना आना, लगातार बुखार रहना, थकान, भूख का ना लगना और सबसे कॉमन वेट लॉस। यह क्लासिक साइन होते हैं पुल्मोनरी टीबी के जब लंग्स अफेक्ट होते हैं। एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी। टीबी सिर्फ लंग्स तक सीमित नहीं है, कुछ लोगों में यह स्पाइनल कॉर्ड, किडनी या इंटेस्टाइन तक भी पहुंच जाता है। जैसे अगर टीबी स्पाइनल कॉर्ड में है तो पेशेंट को पीठ में सीवियर दर्द होगा। किडनी टीबी में पेशाब में खून आ सकता है। और ब्रेन टीबी जो सबसे डेंजरस होता है, उसमें सीजर, कंफ्यूजन या इवन कोमा तक हो सकता है। प्रॉब्लम यह है कि एक्स्ट्रा पुल्मोनरी टीबी का डायग्नोसिस मुश्किल होता है क्योंकि इसका प्रेजेंटेशन जनरल बीमारियों जैसा लगता है। तो यहाँ समझने की जरूरत यह है कि हर टीबी केस में एक जैसा नहीं होता है, इसलिए सिम्टम को इग्नोर मत करिए। अगर आपको या किसी को यह साइन दिखाई दे तो तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए। अब बात करते हैं, क्या टीबी का इलाज संभव है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, टीबी का इलाज तभी इफेक्टिव होता है जब सही समय पर डायग्नोसिस हो और पूरा ट्रीटमेंट लिया जाए। टीबी का इलाज DOTS प्रोग्राम, भारत सरकार ने टीबी का ट्रीटमेंट के लिए DOTS प्रोग्राम, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स शुरू किया है। इसका मतलब है आप हर डोज एक ट्रेन हेल्थ वर्कर के सुपरविजन में लेना होता है। आपको ट्रीटमेंट मुफ्त मिलता है और सरकार इंश्योर करती है कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट करें। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम यहाँ होती है कि बहुत लोग बेहतर महसूस करते ही दवा लेना छोड़ देते हैं या ट्रीटमेंट का सिर्फ साइड इफेक्ट से डर जाते हैं या सामाजिक स्टिग्मा की वजह से चुप रहना पसंद करते हैं। और रिजल्ट, टीबी का बैक्टीरिया बॉडी में जिंदा रह जाता है, टीबी वापस एक्टिव हो सकता है और सबसे खतरनाक, बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंट बन जाता है। MDR टीबी, जब नॉर्मल दवा काम नहीं करती, अगर पेशेंट ने ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट छोड़ा या बैक्टीरिया ज्यादा पावरफुल हो चुका हो तो टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बन जाता है, जिसे MDR टीबी कहते हैं। इस केस में इलाज और भी लंबा होता है, कभी कभी 18 महीने तक। दवाई ज्यादा होती है और साइड इफेक्ट भी सीवियर हो सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ा मैसेज यह है, टीबी का इलाज संभव है लेकिन सिर्फ तब जब पेशेंट पूरा कोर्स डिसिप्लिन के साथ करे। कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। टीबी की पहचान कैसे होती है? टीबी के लक्षण अगर आपको या किसी और को दिखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है डायग्नोसिस। और यहाँ एक मिथ भी है, बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक्सरे या ब्लड टेस्ट से टीबी का पता चल जाता है,
हैं, लेकिन असल में टीबी का डायग्नोसिस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है और यह टीबी के टाइप पर भी डिपेंड करता है। चलिए जान लेते हैं कुछ मेन टेस्ट के बारे में। स्प्यूटम टेस्ट, मोस्ट रिलायबल फॉर पुल्मोनरी टीबी। अगर पेशेंट को लंग रिलेटेड सिम्टम्स है जैसे खांसी या खून आना, तो डॉक्टर पहले स्प्यूटम टेस्ट कलेक्ट करते हैं, जिसे बलगम भी बोलते हैं, जिसमें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है कि टीबी बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं। यह टेस्ट सबसे ज्यादा एक्यूरेट है पुल्मोनरी टीबी के केसेस में। दूसरा CBNAAT टेस्ट, कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। यह एक एडवांस DNA टेस्ट है जो टीबी बैक्टीरिया के प्रेजेंस डिटेक्ट करता है, साथ ही यह भी बताता है कि बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंस है या नहीं। यह टेस्ट काफी फास्ट और रिलायबल होता है, 2-3 घंटे में रिजल्ट आ जाता है। तीसरा मेंटॉक्स टेस्ट, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। इसमें टीबी प्रोटीन को स्किन के नीचे इंजेक्ट किया जाता है। अगर 48 से 72 घंटे में इंजेक्शन साइट पर सूजन आती है तो इसका मतलब लेटेंट या पास्ट टीबी हो सकता है, लेकिन यह टेस्ट एक्टिव टीबी डिटेक्ट नहीं करता, सिर्फ एक्सपोजर का आइडिया देता है। चौथा IgRA ब्लड टेस्ट, इंटरफेरॉन गामा रिलीज एसिड। यह भी लेटेंट टीबी को डिटेक्ट करता है और खासकर उन लोगों के लिए यूजफुल है जिन्हें BCG वैक्सीन लगाओ। पांचवा टेस्ट एक्सरे, CT स्कैन। जब सिम्टम्स क्लियर नहीं है या टीबी एक्स्ट्रा पुल्मोनरी हो सकता है तब इमेजिंग यूज होती है। एक्सरे से लंग्स का डैमेज पता चलता है, CT स्कैन से बॉडी के अंदर के डीपर ऑर्गन का स्टेटस समझ में आता है। बॉटम लाइन, टीबी का डायग्नोसिस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। हर टेस्ट का एक स्पेसिफिक रोल होता है और सही डायग्नोसिस के बिना सही ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। अगर सिम्टम कंसिस्टेंट है तो मल्टीपल टेस्ट करवाना समझदारी होती है, स्पेशली CBNAAT टेस्ट। ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर टीबी, तो टीबी का डायग्नोसिस हो गया, अब सवाल यह है इलाज कैसे होता है। इसका जवाब है टीबी का ट्रीटमेंट स्ट्रक्चर है और पूरी दुनिया में WHO अप्रूव प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग चलता है। ड्रग सेंसिटिव टीबी, सबसे कॉमन और ट्रीटेबल फॉर्म। अगर आपका टीबी ड्रग सेंसिटिव है, मतलब बैक्टीरिया कॉमन एंटीबायोटिक से ही मर जाता है, तो आपका ट्रीटमेंट सिंपल होगा। इसमें 4 मेजर मेडिसिन दी जाती है। फर्स्ट आइसोनाइजिन, सेकेंड रिफेम्पिसिन, थर्ड पायराजिनामाइड, फोर्थ इथेम्ब्यूटोल। इस ट्रीटमेंट को 2 फेजेस में बांटा गया है। पहला इंटेंसिव फेज, फर्स्ट 2 मंथ हर दिन सभी 4 ड्रग्स लेनी होती है ताकि बैक्टीरिया का रैपिड कंट्रोल हो। सेकेंड कंटिन्यूएशन फेज, फॉर नेक्स्ट 4 मंथ सिर्फ 2 ड्रग्स चलते हैं, रिफेम्पिसिन और आइसोनाइजिन, ताकि बचा हुआ बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाए। टोटल ड्यूरेशन मिनिमम 6 महीने लगे, लेकिन कई केसेस में यह 9 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है। ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जब बैक्टीरिया नॉर्मल दवाओं से नहीं मरता, अगर आपकी टीबी रिफेम्पिसिन या आइसोनाइजिन जैसे पावरफुल एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है तो आपको बोला जाता है कि आपको MDR टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है। इसका ट्रीटमेंट ज्यादा पावरफुल और नई जनरेशन के ड्रग्स से होता है, जैसे बिडाक्विलिन, लाइनजोलेट, डिलामिनेट, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। पहले इनका कोर्स 18 से 20 महीने तक होता था, लेकिन अब नए BPLN रेजिमेंट के जरिए यह सिर्फ 6 महीने का हो गया है और वह भी ओरल मेडिसिन ओनली, बिना इंजेक्शन के। साइड इफेक्ट्स और चैलेंजेस, टीबी ट्रीटमेंट सिर्फ मेडिसिन तक सीमित नहीं होता, कुछ कॉमन चैलेंजेस भी होते हैं। साइड इफेक्ट, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन, आई इशू, लिवर इम्पैक्ट, मेंटल फटीग, रोज सुबह दवा लेना प्लस डिसिप्लिन मेंटेन करना, इकोनॉमिक बर्डन, जॉब लॉस, ट्रांसपोर्टेशन और खाने पीने की कमी भी पेशेंट को इफेक्ट करती है। इसलिए भारत सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है, जिसमें टीबी पेशेंट को 500 रुपए पर मंथ मिलता है न्यूट्रिशन के। अगर टीबी का इलाज समय पर शुरू हो जाए और पेशेंट डिसिप्लिन के साथ पूरा कोर्स करे तो टीबी 100% ट्रीटेबल है, लेकिन अगर कोर्स इनकम्प्लीट रहा तो बैक्टीरिया वापस आ जाता है और ज्यादा डेंजरस बन जाता है। टीबी प्रिवेंशन, कैसे बचाया जाए। जब हम टीबी के इतने डेंजरस इम्पैक्ट की बात करते हैं तो ऑब्वियस क्वेश्चन होता है, क्या हम टीबी से बच भी सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। प्रिवेंशन पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ वैक्सीन लेना नहीं होता। प्रिवेंशन का मतलब है एक लाइफस्टाइल अप्रोच जिसमें हाइजीन, अवेयरनेस और पब्लिक हेल्थ का रोल होता है। स्टेप 1, पर्सनल हाइजीन और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स। अगर आप टीबी पेशेंट के कांटेक्ट में हैं या खुद टीबी पॉजिटिव है तो खांसने और छींकने के वक्त मास्क पहने या मुंह ढकना बहुत जरूरी है। टिश्यू का यूज करके तुरंत डस्टबिन में फेंका जाए। हैंड हाइजीन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, टीबी बैक्टीरिया सरफेस पर लंबे समय तक रहता है। स्टेप 2, वेंटिलेशन। टीबी बैक्टीरिया बंद और भीड़ भाड़ वाले कमरे में ज्यादा सर्वाइव करता है, इसलिए स्कूल, हॉस्पिटल और जेल जैसे जगहों पर क्रॉस वेंटिलेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में भी रोज कुछ देर के लिए खिड़कियां और दरवाजे खोलना, स्मॉल हैबिट बिग इम्पैक्ट। स्टेप 3, BCG वैक्सीन। बेसाइल कॉलमेट यूरिन या BCG वैक्सीन टीबी के खिलाफ पहला प्रोटेक्शन लेयर होता है,
लेकिन यह मेनली इन्फेक्ट में दिया जाता है। यह वैक्सीन सीवियर फॉर्म ऑफ टीबी से बचाता है, जैसे टीबी मेनिनजाइटिस या मिलियरी टीबी इन स्मॉल चिल्ड्रन। लेकिन ध्यान रखें, बीसीजी वैक्सीन एडल्ट टीबी से पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं करता। स्टेप 4 न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी। माल न्यूट्रिशन टीबी का बिगेस्ट रिस्क फैक्टर में से एक है। टीबी से बचाव के लिए स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी जरूरी है। इसमें बैलेंस डाइट, प्रोटीन, आयरन, विटामिन सी और हाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सरकार भी इस डायरेक्शन में काम कर रही है, जैसे कि निश्चय पोषण योजना, जिसमें टीबी पेशेंट को मंथली 500 न्यूट्रिशन सपोर्ट दिया जाता है। टीबी से बचाव का मतलब है अपना ध्यान रखो, दूसरों का भी ध्यान रखो। प्रिवेंशन सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी सिक्योर करता है। रिस्क फैक्टर, किसको ज्यादा खतरा है? अब तक हम टीबी के कॉजेज और ट्रीटमेंट के बारे में बात की, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, किस किस को टीबी होने ज्यादा रिस्क होता है? क्योंकि टीबी रैंडमली किसी पर भी अटैक नहीं करता। कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत होता है कि वो बैक्टीरिया को फाइट कर लेता है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। चलिए उन कैटेगरीज को समझते हैं। पहला, HIV एड्स पेशेंट। HIV से इन्फेक्टेड लोगों का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है। टीबी का बैक्टीरिया उनकी बॉडी में ज्यादा आसानी से एक्टिव हो जाता है, इसलिए HIV पॉजिटिव पेशेंट में टीबी लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ होती है। सेकेंड, बच्चे और बुजुर्ग, इन्फेंट और एल्डरली। बच्चों का इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है और बूढ़े लोगों का इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है। इन दोनों एज ग्रुप में टीबी का रिस्क सबसे ज्यादा भी सीवियर हो सकता है। थर्ड, मालनरिश लोग। जहां इम्यूनिटी की बात होती है, पोषण न्यूट्रिशन सबसे बड़ा फैक्टर होता है। गरीब तबका या ऐसे लोग जिनके पास बैलेंस फूड नहीं होता, वो टीबी के लिए इजीली टारगेट बन जाते। इनफैक्ट नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम के डेटा के मुताबिक माल न्यूट्रिशन टीबी का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर में से एक है। फोर्थ, डायबिटीज पेशेंट। डायबिटीज से बॉडी की इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इंडिया जहां 11 करोड़ लोग डायबिटिक हैं एज पर ICMR डेटा, वहां यह एक साइलेंट टीबी रिस्क फैक्टर बन गया है। फिफ्थ, ओवरक्राउडेड एरिया, जैसे कि स्लम, प्रिजन, कंस्ट्रक्शन साइट, जहां कई लोग एक छोटी स्पेस में रहते हैं, वेंटिलेशन पुअर होती है, वहां टीबी का ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता है। अर्बन स्लम्स, कंस्ट्रक्शन कैंप्स या जेल जैसे प्लेस में टीबी काफी कॉमन है। छठा, हेल्थ केयर वर्कर। आयरनिकली जो लोग टीबी पेशेंट का इलाज करते हैं उनके लिए रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर हॉस्पिटल में PPE या मास्क का सही यूज ना हो तो स्टाफ भी एक्सपोज हो सकता है। टीबी किसी को भी हो सकता है, लेकिन यह कुछ लोगों के लिए यह खतरा डबल या ट्रिपल होता है। प्रिवेंशन और अर्ली स्क्रीनिंग इन वल्नरेबल ग्रुप के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं मिथ्स वर्सेस फैक्ट। टीबी को लेकर गलत धारणाएं। टीबी एक मेडिकल डिजीज है, लेकिन हमारे समाज में अब भी इसके बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं और यह प्रॉब्लम है कि यह मिथ सिर्फ कंफ्यूजन नहीं फैलाता, बल्कि डिले इन ट्रीटमेंट और सोशल स्टिग्मा का रीजन भी बनता है। तो चलिए देखते हैं कुछ कॉमन मिथ्स और उनके लॉजिकल रियलिटी चेक। मिथ नंबर 1, टीबी एक श्राप है या कर्मों की सजा। फैक्ट, नो, टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के कॉन्टेक्ट से होता है। इसका स्पिरिचुअल या सुपरस्टिशियस कोई कनेक्शन नहीं है। मिथ 2, टीबी का कोई इलाज नहीं है। फैक्ट, एब्सोल्युटली फॉल्स, टीबी का इलाज 100% पॉसिबल है अगर आप पूरा ट्रीटमेंट कोर्स डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट करें और सरकारी हॉस्पिटल में यह मुफ्त में मिलता है। मिथ 3, टीबी सिर्फ गरीब लोगों को होती है। फैक्ट, नहीं, टीबी किसी को भी हो सकती है, अमीर या गरीब, अर्बन या रूरल। लेकिन हाँ, माल न्यूट्रिशन और ओवरक्राउडेड एरियाज में टीबी का रिस्क ज्यादा होता है। टीबी डजंट डिस्क्रिमिनेट, लोग करते हैं। मिथ नंबर 4, टीबी पेशेंट के साथ रहने से तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है। फैक्ट, सिर्फ एक्टिव पुल्मोनरी टीबी वाले लोग इन्फेक्शियस होते हैं और वह भी तब जब वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना ले रहे हो। सही दवा लेने वाले पेशेंट से इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। मिथ नंबर 5, BCG वैक्सीन लेने के बाद मुझे टीबी नहीं हो सकती। फैक्ट, BCG सिर्फ सीवियर चाइल्डहुड टीबी से बचाता है, एडल्ट टीबी या लेटेंट टीबी से 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। इसलिए वैक्सीन लेने के बाद भी अवेयरनेस और स्क्रीनिंग जरूरी है। मिथ के वजह से लोग टीबी से नहीं, देर से इलाज शुरू करने के वजह से सफर करते हैं। अगर आप सच जानते हैं तो प्लीज उसे दूसरों तक पहुंचाइए। यह अवेयरनेस किसी की जान बचा सकती है। सरकारी कोशिशें, भारत सरकार की पहल। अब सवाल यह है, टीबी जैसे खतरनाक डिजीज के खिलाफ भारत सरकार क्या कर रही है? आज के टाइम में गवर्नमेंट ने टीबी के एलिमिनेशन को लेकर काफी एग्रेसिव पॉलिसी स्टेप लिए हैं। आइए उनमें से कुछ मेजर इनिशिएटिव को लॉजिकली समझते हैं। पहला, निक्षय पोर्टल, टीबी पेशेंट का डिजिटल ट्रैकर। यह एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जहां हर टीबी पेशेंट का डेटा ट्रैक होता है, डायग्नोसिस डेट, ट्रीटमेंट फेज, टेस्ट रिजल्ट और रिकवरी स्टेटस। डॉक्टर और हेल्थ वर्कर इस पोर्टल के थ्रू रियल टाइम फॉलो अप कर सकते हैं। इसका एम, दूसरा, मुफ्त डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट,
DOTS प्रोग्राम। गवर्नमेंट रन DOTS सेंटर पर क्यूटम टेस्ट, एक्सरे, CBNAT जैसे टेस्ट फ्री मिलते हैं। पूरी टीबी ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग एडवांस ड्रग कम्प्लीटली फ्री कॉस्ट ऑफ मिलती है। यह फैसिलिटी पब्लिक हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइवेट क्लिनिक के थ्रू भी मिलती है, जिसे पब्लिक प्राइवेट मिक्स PPM मॉडल कहते हैं। तीसरा, निक्षय पोषण योजना, 500 रुपीज पर मंथ फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। टीबी पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान न्यूट्रिशन लॉस बड़ा इशू होता है, इसलिए सरकार हर रजिस्टर्ड टीबी पेशेंट को 500 रुपए पर मंथ डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू देती है। यह पैसा उनको खाना, फ्रूट, सप्लीमेंट जैसे चीजों में मदद करता है, जो रिकवरी के लिए क्रूशियल है। फोर्थ, एक्टिव केस फाइंडिंग एंड जन आंदोलन। गवर्नमेंट अब टीबी के केसेस का इंतजार नहीं करती, वो लोगों तक जा जाकर स्क्रीनिंग करती है। स्पेशली हाई रिस्क एरिया जैसे स्लम, ट्राइबल रीजन और जेल में यह कैंपेन चलाया जा रहा है। साथ ही टीबी मुफ्त भारत अभियान के तहत स्कूल, वर्कस्पेस और पंचायत तक टीबी अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। टीबी मुक्त भारत, भारत सरकार का टारगेट है कि 2025 तक देश को टीबी से फ्री बनाया जाए, जो कि WHO के ग्लोबल गोल 2030 से 5 साल पहले है। तो अब बात करते हैं टीबी के उस पहलू की जो शायद सबसे ज्यादा शॉकिंग है, डेथ रेट, फिगर और इलाज का असली खर्चा, इंसिडेंट एंड मोर्टेलिटी। टीबी के हकीकत नंबर में 2023 में भारत में टीबी के करीब 27 लाख नए केसेस रिपोर्ट किए गए। रोजाना टीबी के कारण 875 लोगों की मौत होती है, यानी साल भर में लगभग 3,20,000 डेथ्स। WHO के मुताबिक 2015 से लेके 2023 के बीच इंडिया में टीबी केसेस में 17.7% की गिरावट देखी गई है। ग्लोबल एवरेज गिरावट 8.3% थी, तो इंडिया का परफॉर्मेंस डबल पेस पे रहा है। प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन चैलेंज अभी भी बहुत बड़ा है। ट्रीटमेंट कॉस्ट मुफ्त है या महंगा? सरकारी हॉस्पिटल डॉट्स प्रोग्राम, टीबी का कंप्लीट ट्रीटमेंट मुफ्त मिलता है, इंक्लूडिंग स्क्रूटम टेस्ट, CBNAT, DNA लेवल टेस्ट, एक्सरेज, दवाइयाँ 6 महीने तक। प्राइवेट हॉस्पिटल एंड लैब डायग्नोसिस कॉस्ट 3,000 से लेके 8,000 तक, उसमें CBNAT टेस्ट, एक्सरे, ब्लड वर्क ये सब होता है। ड्रग सेंसिटिव टीबी ट्रीटमेंट 20,000 से लेके 30,000 तक होता है। MDR टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट 50,000 से 1 लाख तक होता है। ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। यह खर्चे हर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए सरकारी सपोर्ट क्रिटिकल बन जाता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सिर्फ सेहत नहीं, रोजगार भी जाता है। टीबी होने के बाद कई लोगों रोज काम पर नहीं जा पाते हैं, जॉब छोड़ देते हैं और परिवार की आमदनी रुक जाती है। हर घर में एवरेज 10,000 से 20,000 तक फाइनेंशियल बर्डन पड़ता है। इस वजह से टीबी को सिर्फ मेडिकल नहीं, इकोनॉमिक इमरजेंसी भी माना जा सकता है। पोषण योजना और सरकारी हेल्प, भारत सरकार के निश्चय पोषण योजना के तहत रजिस्टर्ड टीबी पेशेंट को हर महीने 500 रुपए दिया जाता है न्यूट्रिशन और रिकवरी में मदद के लिए। यह पैसा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू मिलते हैं, बिना किसी मिडलमैन के। टीबी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ दवाओं की नहीं है, यह अवेयरनेस, इकोनॉमिक सपोर्ट और सोशल एक्सेप्टेंस की भी लड़ाई है। अगर डेटा समझ में आता है तो डिसीजन भी बेहतर होते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट हो या प्रिवेंशन। अब बात करते हैं टीबी के इलाज के लिए बेस्ट हॉस्पिटल भारत में। अगर किसी को टीबी हो जाए तो सबसे पहला सवाल होता है कहाँ जाए, कौन से अस्पताल बेस्ट है। तो चलिए देखते हैं कुछ टॉप टियर हॉस्पिटल जहाँ टीबी का ट्रीटमेंट हाईली स्पेशलाइज्ड और ट्रस्टेड है। टॉप सरकारी हॉस्पिटल सेवरी टीबी हॉस्पिटल मुंबई में है, एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा टीबी हॉस्पिटल, स्पेशलाइज इन ऑल फॉर्म जैसे ड्रग सेंसिटिव, MDR टीबी, XDR टीबी, NITRD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। यह दिल्ली में है। एडवांस डायग्नोसिस प्लस लॉन्ग टर्म एडमिशन फैसिलिटी और उसके साथ वेल इक्विप्ड विद CBNAT, बेटाक्विलिन, लाइन प्रोपेसिन। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज, यह बेंगलोर में है। गवर्नमेंट रन रेफरल सेंटर फॉर रेस्पिरेटरी डिजीज। अफोर्डेबल केयर प्लस एकेडमिक रिसर्च हब, MGM मेडिकल कॉलेज एंड MY हॉस्पिटल, यह इंदौर में है। यहाँ सेंट्रल इंडिया का ट्रस्टेड टीबी केयर सेंटर और यहाँ पे 3 डॉट्स अंडर नेशनल प्रोग्राम है। तो ये थे टॉप मुफ्त सरकारी हॉस्पिटल। अब बात करते हैं पेड हॉस्पिटल जो कि टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल है। पहला हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई, प्राइवेट केयर विद एक्सेस टू डायग्नोसिस एंड सेकंड ओपिनियन। दूसरा पेस हॉस्पिटल हैदराबाद में, MDR टीबी ट्रीटमेंट, पुल्मोनोलॉजी एक्सपर्ट, कैशलेस फैसिलिटीज। तीसरा अपोलो हॉस्पिटल जो कि बहुत सारी सिटीज में है, पैन इंडिया रीच, गुड फॉर अर्ली डायग्नोसिस एंड फॉलो अप। प्राइवेट
हॉस्पिटल का कॉस्ट हाई होता है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस और गवर्नमेंट स्कीम का यूज करें। तो चलिए बात करते हैं टीबी ट्रीटमेंट के कॉस्ट के बारे में। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि टीबी का इलाज टेक्निकली फ्री है अगर आप सही जगह जाए, लेकिन फिर भी कई पेशेंट को कैटेस्ट्रॉफिक खर्चे का सामना करना पड़ सकता है। आइए देखते हैं कॉस्ट ब्रेकडाउन। डायग्नोस्टिक प्यूटम टेस्ट 150 से 500 रुपए तक, चेस्ट एक्सरे 300 से 1000 तक, CBNAAT ट्रू नेट 2000 से लेके 4000 तक, ब्लड वर्क एंड लीवर फंक्शन टेस्ट 1000 रुपए से लेके 2500 तक। ट्रीटमेंट 6 महीने से लेके 24 महीने तक का है। ड्रग सेंसिटिव टीबी स्टैंडर्ड केस गवर्नमेंट की प्राइस है 0 रुपए डॉट्स। वहीं प्राइवेट की बात करें तो वह 20,000 से लेके 30,000 तक होता है। MDR टीबी, XDR टीबी, रेसिस्टेंट स्ट्रेन गवर्नमेंट की प्राइस है 0 और वहीं प्राइवेट में 50,000 से लेके 1.5 लाख। करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इन टीबी ट्रीटमेंट। टीबी के ट्रीटमेंट में नए ब्रेक थ्रू आ रहे हैं जो पुराने इलाज के दौरान होने वाले साइड इफेक्ट्स और लंबी ड्यूरेशन का ऑल्टरनेटिव बन रहे हैं। फर्स्ट, जीन एक्सपर्ट CBNAAT टेक्नोलॉजी DNA लेवल पे टीबी बैक्टीरिया और रेजिस्टेंट डिटेक्ट करता है 2 घंटे में रिजल्ट। सेकंड, बिडाक्विलिन एंड डिलामाइड स्पेशली MDR टीबी के लिए है। यहाँ ओरल मेडिसिन पेनफुल इंजेक्शन की जगह। थर्ड, BPA-LM रेजिमेंट, यह 6 महीने ओरली ओनली ट्रीटमेंट फॉर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, लेस टॉक्सिक, फ्यूअर साइड इफेक्ट। फोर्थ, AI बेस्ड स्क्रीनिंग, AI टूल से चेस्ट एक्सरे का फास्ट एनालिसिस हो रहा है। रूरल इंडिया में टीबी डिटेक्शन रेट को बूस्ट मिल रहा है। टेक्नोलॉजी टीबी के फ्यूचर को फास्टर और सेफर बनाने में मदद कर रही है। तो चलिए बात करते हैं टीबी के खिलाफ सामाजिक जिम्मेदारी। टीबी के खिलाफ सिर्फ दवा नहीं, सामाजिक सपोर्ट भी जरूरी है। हर किसी का रोग होता है। फर्स्ट, टीबी अवेयरनेस स्प्रेड करें। अपने फैमिली और सर्कल में टीबी के सिम्टम्स और फैक्ट बताएं। मिथ्स और स्टिग्मा को चैलेंज करें। सेकंड, अर्ली टेस्ट एंड टाइमली ट्रीटमेंट एंकरेज करें। किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी हो, टेस्ट करवाएं। टीबी टेस्ट का डर नहीं होना चाहिए। समय पर शुरू हुआ इलाज जान बचा सकता है। थर्ड, टीबी पेशेंट को सम्मान और सपोर्ट दें। उनका समर्थन करें, उनसे दूर भाग कर नहीं। टीबी इज नॉट अ कर्स, इट्स अ क्यूरेबल कंडीशन। आपका तो चलिए बात करते हैं इंडिया के प्रमुख टीबी स्पेशलिस्ट के बारे में। क्या आपको सही डॉक्टर का पता है? टीबी का इलाज तभी सफल हो सकता है जब आप किसी अनुभवशाली टीबी स्पेशलिस्ट के कांटेक्ट में आए। और भारत में कुछ डॉक्टर हैं जिन्होंने टीबी के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और रिसर्च में नेशनल लेवल पर योगदान दिया है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही प्रमुख टीबी एक्सपर्ट्स के बारे में जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। डॉक्टर जरीर F उड़वाड़िया, मुंबई चेस्ट फिजिशियन एट हिंदुजा हॉस्पिटल, ग्लोबल एक्सपर्ट इन ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, MDR, XDR टीबी। इन्होंने इंडिया में टीबी म्यूटेशन और रेजिस्टेंट पर कई पाथ ब्रेकिंग स्टडीज किए हैं। सेकंड, डॉक्टर दिगंबर बेहरा, चंडीगढ़, प्रोफेसर एंड फॉर्मर डायरेक्टर एट PGIMER, चंडीगढ़। थर्ड, डॉक्टर जावेद नईम अग्रवाला, IIT रोपार, इम्यूनोलॉजिस्ट, टीबी वैक्सीन रिसर्चर। डॉक्टर संदीप नायर, न्यू दिल्ली, प्रिंसिपल डायरेक्टर पुल्मोनोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। डॉक्टर विवेक नंगिया, न्यू दिल्ली, वाइस चेयरमैन पुल्मोनोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल सकेत। डॉक्टर अजय लाल, न्यू दिल्ली, प्रिंसिपल डायरेक्टर पुल्मोनोलॉजी, मैक्स हेल्थ केयर। आप चाहे किसी भी शहर में हो, टीबी का इलाज करवाना तभी आसान होगा जब आप सही स्पेशलिस्ट के पास जाएं। इन डॉक्टर ने देश भर में टीबी के खिलाफ लड़ाई को एक नए लेवल पर पहुंचाया है। अगर आप या आपका कोई जान पहचान वाला टीबी से जूझ रहा है तो इनमें से किसी सर्टिफाइड एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें।